नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल विद्या गुरु में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए साइंस की वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम बात करने वाले हैं कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड चैप्टर की। इसमें हम नॉर्मली जो ह्यूमन का नर्वस सिस्टम होता है उसको जानेंगे, रिफ्लेक्स आर्क के जो एमसीक्यू जो बन सकते हैं उनको यहाँ कवर करेंगे, ह्यूमन ब्रेन उसकी चर्चा होगी, प्लांट में कोऑर्डिनेशन कौन कराता है उसकी चर्चा होगी, प्लांट के हार्मोन्स और एनिमल के हार्मोन्स, इन दोनों एनिमल में मेनली ह्यूमन के हार्मोन्स की हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। एमसीक्यू माध्यम से पूरी वीडियो होगी और इसमें ऑलमोस्ट सभी टॉपिक को मैं टच करता हुआ चलूँगा, जिससे कि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पूरी हर टॉपिक से मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए पहले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें, इलेक्ट्रिक इम्पल्स ट्रेवल इन अ न्यूरॉन फ्रॉम। तो देखिए न्यूरॉन क्या है, मैं आपको बता दूं, आपके पास एक नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम वो सारा पार्ट है, अगर आपको कोई टच करता है और आपको महसूस होता है कि आपको टच किया गया है तो आपके ब्रेन को मैसेज पहुंचा है। मैसेज किसके माध्यम से पहुंचता है? वो पूरा एक स्ट्रक्चर होता है नर्वस सिस्टम, और ये किससे बना है? न्यूरॉन से बना है। छोटी छोटी यूनिट्स हैं इसकी, छोटी छोटी यूनिट्स। क्या अगर आपसे पूछा जाए नर्वस सिस्टम की यूनिट क्या है तो आप कहोगे नर्वस सिस्टम की यूनिट न्यूरॉन है, जो कि एक प्रकार की तार जैसी स्ट्रक्चर बना देता है और आपके ब्रेन तक मैसेज को पहुंचाता है, और ब्रेन से वापस उस पार्ट तक मैसेज को पहुंचाने का काम भी न्यूरॉन का ही होता है। तो मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं तार की तरीके से काम करता है आपकी बॉडी में, मैसेज को ले जाने और मैसेज को पहुंचाने में मदद करता है। कहां से कहां ले जाने? तो बॉडी पार्ट से ब्रेन तक, ब्रेन से बॉडी पार्ट तक। तो इसे कहते हैं नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम में छोटी इकाई क्या मैंने बताई आपको? न्यूरॉन। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की न्यूरॉन। अब यहां पर पूछा जा रहा है न्यूरॉन में मैसेज कैसे जाता है, तो मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता, लेकिन अगली स्लाइड में मैंने आपके लिए आंसर लगा रखा है, इसलिए यहीं पर आपको बताता हूं और उसके बाद स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूं। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले आपके पास जो इलेक्ट्रिक इंपल्स है वो जनरेट होती है डेंड्राइट में। डेंड्राइट में इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट हुई, उसके बाद जो उसकी बॉडी है उसके अंदर इंपल्स जाएगी और उसके बाद एक्सॉन में जाएगी और फिर एक्सॉन एंड में जाएगी। कहना क्या चाह रहा हूं? कहना ये चाह रहा हूं कि इसका सी ऑप्शन आंसर है। यहां पर आप आंसर दे सकते हो और यहां पर समझें। देखिए ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है हल्की हल्की सी, ये क्या है? हमारे डेंड्राइट। यहां पर इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होती है, जनरेट होने के बाद बॉडी में गई, ये बॉडी है, इस बॉडी में जाने के बाद इलेक्ट्रिक इंपल्स आगे मूव करेगी और आगे आप देख सकते हैं ये है एक्सॉन। एक्सॉन में मूव करते हुए नर्व एंड तक पहुंच जाता है और फिर इससे दोबारा इसी प्रकार की स्ट्रक्चर पीछे लगी होगी, इसी प्रकार की स्ट्रक्चर जो पीछे लगी है उसमें दोबारा से इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होगा। जनरेट होता होता आपके ब्रेन तक मैसेज पहुंच जाएगा। ब्रेन से बॉडी पार्ट तक मैसेज पहुंचाने में भी यही मदद करते हैं। तो ये पूरी एक स्ट्रक्चर क्या है? आप कहोगे यही स्ट्रक्चर है न्यूरॉन की, जो कि हमारी बॉडी में ब्रेन से बॉडी पार्ट से ब्रेन तक मैसेज को पहुंचाता है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, इन अ सिनेप्स केमिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम। देखिए सिनेप्स क्या है? अब मैंने आपको ये न्यूरॉन की स्ट्रक्चर दिखाई थी, अगर आप यहां पर देख पा रहे हो, मैं इसको हटा देता हूं सारी, तो न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर देखी होगी। अब बिल्कुल ऐसा ही पार्ट इसके पीछे लगा होगा, खुद सोचिए, तो इनके बीच में क्या गैप नहीं पैदा हो गया होगा? आप कहोगे पैदा हो गया होगा, तो उसी गैप को कहते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं? सिनेप्स। अब उससे अब सोचिए, यहां पर तो मैसेज ट्रांसफर हो जा रहा है, लेकिन जब गैप आ जाएगा वहां पर, तो वहां पर इलेक्ट्रिक इंपल्स जो इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक के फॉर्म में हमारा जो मैसेज है वो कैसे वहां तक पहुंचेगा? तो आप कहोगे नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए वहां पर कुछ केमिकल होते हैं जिसको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। क्या? न्यूरोट्रांसमीटर। तो वहां पर केमिकल फॉर्म में वहां पर न्यूरोट्रांसमीटर्स अवेलेबल होते हैं। उससे
एक नर्व एंड से लेकर दूसरे डेंड्राइट तक पहुंचने में वो मदद करता है। मैसेज को पहुंचने में मदद करेगा और दोबारा से इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट हो जाएगी और फिर दोबारा से इसी प्रकार से प्रोसेस होती रहेगी। तो ध्यान रखिएगा, सिनेप्स क्या होता है मैंने आपको बताया, वो स्पेस जो एंड, नर्व एंड और साथ साथ डेंड्राइट के बीच में होता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा यहां पर, जो एक्सॉन एंड और डेंड्राइट के बीच में जो भी गैप होगा उसको हम कहेंगे क्या, सिनेप्स। ध्यान रखिएगा, कई बार आपसे पूछा गया है, कंफ्यूज आप लोग होकर हो सकता है गलत आंसर दे दें, लेकिन आपको गलत आंसर नहीं देना है। तो यहां पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही आप देख सकते हैं। यह है हमारा पहले न्यूरॉन का आखिरी पार्ट और यह है दूसरे न्यूरॉन का पहला पार्ट। इनके बीच में जो गैप होता है उसको हम कहते हैं न्यूरॉन। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, मान लीजिए आपने कभी महसूस किया हो तो पीछे आपको पता नहीं है क्या हो रहा है और आपको लग भी नहीं रहा कि ऐसा कोई कुछ कर सकता है, और अचानक से आप बैठे हुए और आपके पिन कर दे कोई, मतलब मान लीजिए नुकीली चीज चुबा दे, तो आप क्या होगा, स्टार्टिंग में तो आपका एक्शन पहले हो जाएगा, पता आपको बाद में चलेगा, आप तुरंत यूं हो जाओगे, लेकिन बाद में आपको समझ आएगा अच्छा इसने ऐसा किया, कभी ऐसा महसूस हुआ होगा। अगर मान लीजिए आपके कोई बगल में खड़ा है, किसी बातों में उलझे हुए हैं और आपका हाथ किसी गरम उसके अंदर रख दिया जाए तो पहले आपको पता नहीं चलेगा, अब पहले एक्शन कर देंगे, हटा लेंगे उसको, उसके बाद ओह गरम में मैंने टच कर दिया। ऐसा कभी आपके साथ ज़रूर हुआ होगा। तो उसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है, देखिए रिफ्लेक्स एक्शन में जो हमारा मैसेज है वो ब्रेन तक नहीं पहुंचता, पहले कहाँ पहुंचता है, स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचता है। तो हमारी नर्व जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन मैसेज को पहुंचाती हैं। सेंसरी, उसको हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। हमारा हाथ अगर किसी गर्म चीज़ में रख दिया गया, जब रख दिया गया तो हमारा हाथ पहले ही हट जाता है, क्यों, स्पाइनल कॉर्ड ने उस पर एक्शन किया है और बाद में ब्रेन पे मैसेज पहुंचता है। तो जब मैसेज को स्पाइनल कॉर्ड तक कौन पहुंचाएगा कि भाई गर्म हो गया, गर्म बहुत ज़्यादा गर्म में रखा हुआ है, जल्दी हटाओ, तो हटाने के लिए सेंसरी न्यूरॉन लेकर जाती है मैसेज। फिर स्पाइनल कॉर्ड कहता है अच्छा ठीक है, मोटर न्यूरॉन भागो जल्दी से मैसेज लेके, तो मोटर न्यूरॉन फिर मैसेज लेकर आती हैं और दोनों हाथ हटा लेती हैं। ठीक है, और बाद में वहाँ पर ब्रेन तक भी मैसेज पहुँचाया जाता है स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। तो बाद में हमको पता चल जाता है हाँ हमारा हाथ गर्म चीज़ में रखा था, हमने एक्शन कर दिया पहले, बाद में हमको पता चला। तो इसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, देखिए रिफ्लेक्स एक्शन होता है मसल्स में आपके कुछ एक्टिविटी होगी, उसके बाद मोटर न्यूरॉन का काम नहीं होगा, पहले मसल्स में एक्टिविटी होगी, उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन मैसेज को लेकर जाएगा, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड पर मैसेज पहुंचेगा। स्पाइनल कॉर्ड पर जब मैसेज पहुंच गया तो स्पाइनल कॉर्ड मोटर न्यूरॉन को कहेगी कि भागो जल्दी से मैसेज लेकर, नहीं तो डैमेज हो सकता है बहुत ज़्यादा, और फिर मसल के पास मैसेज पहुंच जाएगा। तो ये पूरा जो फोर्थ ऑप्शन है ये आपका पूरा मैसेज का ट्रांसफर दिखा रहा है, ये किसमें, रिफ्लेक्स एक्शन में। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, और नहीं समझ आया तो यहाँ पर आप एक बार देखकर समझ सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए गर्म उसमें रखा हुआ है तो सेंसरी न्यूरॉन आपको दिख रही हैं मैसेज ले जाते हुए, बिल्कुल दिख रही होंगी, और स्पाइनल कॉर्ड तक जब मैसेज पहुँच गया तो उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड कह रहा है बेटा एक मैसेज तो पहुँचा दो ब्रेन तक, ये आपको दिख रहा होगा, ब्रेन तक पहुँचा दो, दूसरा मैसेज तुरंत लेकर जाओ, कौन लेकर जाएगा, मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन लेकर गई, फिर मसल्स के पास जो भी उसका कैरेक्टर है उसके अकॉर्डिंग उसने अपना हाथ कर दे। कईयों का होता है कि उसे फैला देंगे, गर्म में हो तो फैला देते हैं, और कईयों का होता है कि हाँ हटाना होता है वहाँ से तो वो हटा लेंगे। तो अपने जो बिहेवियर के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर एक्शन लेता है। ठीक है, ज़्यादा सोचने समझने का समय नहीं होता इसमें। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय। तो शरीर की मुद्रा मतलब जो पोस्चर है और संतुलन को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। देखिए अगर आपसे पूछें कि ब्रेन में कितने पार्ट होते हैं तो आप कहोगे ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं। अब वो आगे मैं आपको क्वेश्चंस के माध्यम से कराऊंगा, लेकिन उसमें से कौन सा पार्ट ऐसा है जो आपकी बॉडी को सीधा खड़े रखने, बैलेंस रखने में मदद करता है, तो आपको बता दूं इसमें कौन है, हाइंड ब्रेन का एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं सेरेबलम।
क्या? सेरेब्लम। सेरेब्लम वो पार्ट है जो कि हमारी बॉडी को बैलेंस करने में मदद करता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के कुछ पार्ट हैं यहाँ पर। सेरेब्रम, सेरेब्लम अलग है, ब्रम अलग है। सेरेब्रम यहाँ पर फोर ब्रेन का पार्ट है और थैलेमस और हाइपोथैलेमस। उसके बाद मिड ब्रेन का, मिड ब्रेन बिल्कुल बीचों बीच ब्रेन के अवेलेबल है। उसके बाद हाइंड ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड के जस्ट ऊपर आप देख सकते हैं ये हाइंड ब्रेन है और इसी के पास पोन्स, मेड्यूला और सेरेब्लम होता है। तो सेरेब्लम ही है वो चीज़, वो ब्रेन का पार्ट जो कि हमारी बॉडी को पोस्चर और सीधा खड़े होने में, बैलेंस करने में मदद करता है। उम्मीद करता हूं आपको ये ब्रेन के पार्ट समझ ज़रूर आए होंगे। फोर ब्रेन का काम क्या है? वॉलेंट्री काम करना। वॉलेंट्री मतलब ऐसे काम जो हमारी इच्छा से हो रहे हैं, जैसे सोचना, किसी चीज़ को समझना, ये सब हमारे वॉलेंट्री काम है। और अपने हाथ को हिलाना या अपने मतलब किसी को बाय बाय करना, इस प्रकार से जो हम काम करते हैं अपने इच्छा से करते हैं, तो वो फोर ब्रेन के माध्यम से होते हैं। और जो हमारे इनवॉलेंट्री काम है, हमारी इच्छा से नहीं हो रहा है, वो बस अपने आप होंगे, तो वो हमारे मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के कुछ कुछ काम है। ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं। और अगला क्वेश्चन है द मूवमेंट ऑफ शूट। यहां पर प्लांट की बात की जा रही है, तो शूट ऊपर वाले पार्ट को रूट, और शूट धरती के ऊपर वाले पार्ट को शूट और धरती के नीचे मतलब रूट्स को हम कहते हैं रूट। सिंपल सी बात है ना। शूट वाले पार्ट कैसे मूव करे? लाइट के अकॉर्डिंग मूव करे, तो उसे हम क्या कहेंगे? देखिए, प्लांट में मूवमेंट होती है लाइट के माध्यम से, ग्रेविटी के माध्यम से, केमिकल के माध्यम से और वाटर के माध्यम से। अगर प्लांट की मूवमेंट ग्रेविटी के माध्यम से होती है तो उसे हम कहते हैं जियोट्रोफिज्म। अगर प्लांट की मूवमेंट पानी के माध्यम से होती है तो उसे कहते हैं हाइड्रोट्रोफिज्म। अगर प्लांट की मूवमेंट केमिकल के माध्यम से होती है तो उसे कहते हैं कीमोट्रोफिज्म। और अगर लाइट के माध्यम से होती है तो उसे कहते हैं फोटोट्रोफिज्म। तो यहाँ पर लाइट की बात की जा रही है, तो लाइट को हम क्या कहेंगे? फोटोट्रोफिज्म। मतलब डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है द मेन फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड इन प्लांट इज टू। तो प्लांट के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 5 हार्मोन है, आपको वही पढ़ने हैं और वही आपसे एग्जाम में पूछ भी लिए जाते हैं। तो एब्सिसिक एसिड का प्लांट में क्या काम है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए एब्सिसिक एसिड का क्या काम है। तो एब्सिसिक एसिड का इनिबिट ग्रोथ को इनिबिट करने में मदद करता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बाकियों के मैं काम आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने पूरी चीज़ लगा रखी है। यहाँ पर जो जिबरलिन है, जिबरलिन का काम क्या है? जर्मिनेशन का मतलब जब सीड को ऐसी कंडीशन में लाया जाए कि वो जर्मिनेट हो, मतलब उससे आप कभी आपने चने फुलाए हो तो उसमें एक अलग सी स्ट्रक्चर सी निकल जाती है, तो जर्मिनेट हो रहा होता है, नया पेड़ उससे उग सकता है। तो नए पेड़ को उगाने की कैपेबिलिटी सीड्स में कौन लाता है? तो वो लाता है जिबरलिन। तो जर्मिनेशन का काम कौन करता है? जिबरलिन। और देख लीजिए कोई भी नहीं करते, ध्यान रखिएगा। G4 जर्मिनेशन और G4 जिबरलिन। अगला ग्रोथ ऑफ मैच्योरिटी। सिंपल सी बात है, बाद में वो जो चना है अंकुरित हुआ है वो बड़ा भी होगा। जब बड़ा होगा तो मैच्योरिटी में जिबरलिन काम करेगा, ऑक्सिन काम करेगा और साइटोकाइनिन काम करेगा। और फ्लावरिंग में सिर्फ एब्सिसिक एसिड को छोड़कर बाकी सभी काम करेंगे। ठीक। और उसके बाद फ्रूट के डेवलपमेंट में भी एब्सिसिक एसिड को छोड़कर बाकी सभी काम करेंगे। मतलब सभी का मतलब ये 4 हार्मोन है वो ऊपर वाले, यही 5 आपसे पूछे जाते हैं। और अगर एब्सिशन की बात की जाए तो उसमें इथाइलिन और जिबरलिन काम करेगा। और सीड डोरमेंसी मतलब सीड को ऐसा बना देना कि वो नया पेड़ ना उगा पाए, तो उसमें कौन काम करता है? एब्सिसिक एसिड। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस है, एक बार आप जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको याद रखना है इनको। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद ग्रोथ ऑफ प्लांट। इनमें से कौन सा पौधे के विकास से संबंधित नहीं है? तो इनमें पौधे का विकास मतलब फ्लावर की डेवलपमेंट हो या किसी ऐसा हो कि ग्रोथ करवाए या फिर नए सीड को उगवाने में मदद करे, तो कौन है इसमें जो नहीं करता? तो देखिए एक ही हमने पढ़ा था जो कि सीड डोरमेंसी में काम करता है, याद रखिए सीड डोरमेंसी, अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो एब्सिसिक एसिड ही वो है जो कि
पौधे के विकास में काम नहीं करेगा, बाकी सब में करता है, मतलब बाकी चीज़ों में करता है। जैसे आप देख सकते हैं सिर्फ दो ही जगह काम कर रहा है ये, एक तो सीड डोरमेंसी में और एक एब्सिशन में, और कहीं भी इसका कोई काम नहीं है, कोई डेवलपमेंट में काम नहीं है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द मिसमैच पेयर्ड। तो इनमें मिसमैच पेयर ढूंढने हैं। ये हमारे बॉडी के ही, यहाँ पर आपको ग्लैंड्स और एक तरफ आपको इनके जो ये सिक्रीट करते हैं हार्मोन, उनको लिखा हुआ है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, क्या पिट्यूटरी ग्लैंड एड्रेनलिन सिक्रीट करता है? तो आप कहोगे ये तो गलत है, यही गलत है स्टेटमेंट, ठीक है। तो पिट्यूटरी एड्रेनलिन नहीं करता, एड्रेनलिन क्या करता है? ये किडनी के ऊपर अवेलेबल एड्रेनलिन ग्लैंड के माध्यम से निकलता है। तो टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन मेल में अवेलेबल मेल हार्मोन है, और ओवरी से एस्ट्रोजन जो कि फीमेल हार्मोन है, थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन ही बिल्कुल गलत हो गया। अगला क्वेश्चन, द ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब टुवर्ड ओव्यूल इज ड्यू टू ऑफ। तो बीजांड मतलब जो ओव्यूल है, जो फ्लावर में फीमेल का पार्ट है, फीमेल का पार्ट है, तो फीमेल के पार्ट में जो ओव्यूल है, ओवरी है, उसके अंदर अवेलेबल होता है ओव्यूल। क्या होता है? ओव्यूल। और ओव्यूल बाद में जब मैच्योर होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है सीड में, और जो ओव्यूल के ऊपर वाली स्ट्रक्चर है वो कन्वर्ट हो जाती है, जिसको ओवरी हम कहते हैं, वो कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में। तो बाद में ये ओव्यूल बनेगा सीड। और ये आपसे पूछा जा रहा है कि जो पोलन ट्यूब होता है, पोलन ट्यूब का मतलब जैसे मान लीजिए ये फ्लावर का फीमेल है ना, कुछ इस प्रकार का, इसे कहते हैं स्टिग्मा, इसे कहते हैं स्टाइल, और ये है ओवरी। इसी के अंदर आपको ओव्यूल मिलेगा। तो जब यहाँ पर मेल के पोलन ग्रेन आएंगे तो पोलन ग्रेन आके बैठ जाएंगे तो एक ट्यूब बना देंगे वो। क्यों? क्योंकि उन्हें पोलन ग्रेन पर जाना है। यहाँ पर ही एक एग सेल है, एग सेल को फ्यूज़ करना है। जब उसको फ्यूज़ करने के लिए यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर तो बनाएंगे ना, तो उसको हम कहते हैं पोलन ट्यूब। और पोलन ट्यूब की पूछा जा रहा है कि ग्रोथ किसके माध्यम से होगी? तो सिंपल सी बात है, पानी के माध्यम से थोड़ी ना करेगा, ग्रेविटी के माध्यम से भी नहीं करेगा, और लाइट के माध्यम से भी नहीं करेगा। वो किससे करेगा? कीमोट्रोफिन्स के माध्यम से वो मूवमेंट करेगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पोलन ट्यूब का जो फॉर्मेशन होता है वो केमिकल के माध्यम से होता है, और केमिकल के माध्यम से उसकी मूवमेंट होती है, इसीलिए हम इसको कीमोट्रोफिज्म मूवमेंट कह सकते हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन अकॉर्डेंस विद द पाथ ऑफ सन इज ड्यू टू ऑफ। तो सूर्य के पथ के अनुसार, सूर्य मतलब सन के अकॉर्डिंग जो मूव करता है सनफ्लावर, उसको हम क्या कह सकते हैं? सिंपल सी बात है, क्या? फोटोट्रोफिज्म। फोटोट्रोफिज्म कहेंगे। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनवॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री का मतलब जो हमारी इच्छा से ना हो रहे हो। दो प्रकार के, वॉलेंट्री जो हमारी इच्छा से हो रहे हैं, इनवॉलेंट्री जो हमारी इच्छा से नहीं हो रहे। तो बोला जा रहा है जो हमारी इच्छा से नहीं हो रहे उनमें कौन नहीं है, मतलब वॉलेंट्री आपसे पूछा जा रहा है। नॉट लगा दिया ना आगे, तो मतलब आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा वॉलेंट्री एक्शन है। तो वॉलेंट्री, आप उल्टी जब वॉमिटिंग करते हैं तो आप अपनी इच्छा से करते हैं क्या? खुद ब खुद हो रही होती है ना। तो ये आपका इनवॉलेंट्री काम है। सलाइवेशन, इच्छा से निकालते हैं। मान लीजिए आपकी स्वादिष्ट चीज़ सामने आ गई है और आपको लग रहा है यार खाना चाहिए, तो अपने आप मुंह में पानी आ जाता है। तो आपकी अपनी इच्छा से नहीं आ रहा, वो स्वयं आ रहा है ना। हार्ट बीट, आप अपनी इच्छा से उसको धड़काते हैं। अगर आप अपनी इच्छा से धड़काएंगे तो थोड़ी देर के लिए बंद भी कर सकते हैं कि बंद हो जा, नहीं करते। तो इसका मतलब क्या है कि हार्ट बीट, सलाइवेशन और ओमिटिंग, ये तीनों चीज़ आपकी इच्छा से नहीं होते, ये होते हैं इनवॉलेंट्री, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है कौन से इनमें इनवॉलेंट्री नहीं है। तो आप चिविंग, जो चबाना करते हैं, चबाते हैं, वो आप अपनी इच्छा से, जैसे मान लीजिए मैंने आपको कुछ खिला दिया, मान लीजिए कुछ भी, तो उसको आप, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो कोई आपको आपसे चबवा सकता है क्या? नहीं, मुंह नहीं चलाएंगे, मुंह बिल्कुल टाइट करके नहीं खाऊंगा, इस प्रकार से कर सकते हैं ना। तो चिविंग ऐसे यहाँ पर क्या है, हमारा वॉलेंट्री फंक्शन है, बाकी सब इनवॉलेंट्री फंक्शन है। आगे बात करें तो अब यहाँ पर आपके लिए
स्ट्रक्चर बनाई हुई है। इसमें पूछा जा रहा है कि किस प्रकार से इलेक्ट्रिक इम्पल्स का फ्लो होगा, ये बताओ। इलेक्ट्रिक इम्पल्स का फ्लो आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है इधर से इस तरफ मूव करती है। तो देखिए अब मैं किसको किसको काट सकता हूँ, किसमें से इसको काट सकता हूँ। देखो काट दिया, क्योंकि मूवमेंट इसकी ये इधर से इधर करा रहा है ना, तो ये गलत हो गया। इसको भी काट सकता हूँ क्योंकि इसकी मूवमेंट इधर से इधर हो रही है। नहीं ये तो सही है, ये सही है। रुकिए रुकिए रुकिए, ये सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है अभी। ये वाला तो आपको क्लियर है। पहला वाला लेकिन कट गया, पहले वाला आपको समझ आ गया होगा। दूसरे वाला सही अभी आ रहा है, और तीसरे वाला देखिए, तीसरे वाला भी अभी सही है। अब चौथे वाले को देखें तो चौथे वाला भी सही है। अब इन तीनों में से हमको चूज करना है कौन सा आंसर हो सकता है, क्योंकि सबका मूवमेंट कैसा हो रहा है, इस वाले पार्ट से इस नर्व एंड वाले पार्ट तक हो रहा है, ऐसा मूवमेंट हो रहा है ना। तो अब यहां पर देखते हैं, देखिए कभी भी ये दोनों आपस में एक साइड नहीं हो सकते, तो ये गलत हो गया, क्योंकि एक ये पार्ट होगा तो एक इधर वाला पार्ट इसके आगे की तरफ आगे की तरफ होगा। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं थर्ड पार्ट में ये नर्व एंड है और ये यहां पर डेंड्राइट है, ये आपस में एक दूसरे की तरफ होने चाहिए। यहां पर है, दूसरे वाला है ही नहीं, तो दूसरे वाले मूवमेंट होगा ही नहीं। यहां पर मूवमेंट कैसा हो रहा है, इस तरफ जा रहा है मैसेज, इसके और इसके बीच में होगा न्यूरोट्रांसमीटर, उससे फिर मैसेज इधर पहुंच जाएगा, फिर आगे मूव कर जाएगा। तो थर्ड वाला यहां पर सही स्ट्रक्चर दिखा रहा है जिसमें इलेक्ट्रिक इंपल्स मूव करेंगी। तो यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं लास्ट क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन, द हार्मोन विच इंक्रीजेस द फर्टिलिटी इन मेल इज कॉल्ड। तो पुरुषों में प्रजनन क्षमता बढ़ाने वाले हार्मोन को क्या कहा जाता है। तो देखिए पुरुषों में तो एक ही हार्मोन है जो कि प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है, आंसर होगा टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन यहां पर आंसर होगा। अगर महिलाओं के बारे में पूछा जाता तो उनके पास एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो प्रकार के हार्मोन होते हैं जो कि महिलाओं में फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। ठीक, यहां पर आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स लगाए हुए हैं, जैसे कि एड्रेनल ग्लैंड, ये आपके किडनी के ऊपर अवेलेबल होता है। उसके बाद पेनक्रियाज, ये दोनों प्रकार का है, एंडो भी है और एक्सो भी है, दोनों प्रकार से काम करता है। टेस्टिस, ओवरी और उसका थायराइड, पैराथायराइड, ये सभी के सभी हमारे ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। तो इनमें से कौन है जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों प्रकार से काम करता है। तो आप कहोगे दोनों प्रकार से कौन, पेनक्रियाज काम करता है। कौन काम करता है, पेनक्रियाज दोनों प्रकार से काम करता है। तो ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा। यह हमारी बॉडी का सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड भी है, यह भी ध्यान रखना है आपको। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, अ डायबिटिक पेशेंट सफर फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ विच हार्मोन। तो डायबिटिक पेशेंट किस प्रकार के हार्मोन से ग्रस्त होता है। तो सिंपल सी बात है, डायबिटीज उनको होता है जिनका पेनक्रियाज सही से काम नहीं कर रहा होता, मतलब सही से इंसुलिन को सिक्रीट नहीं कर रहा होता। तो पेनक्रियाज, तभी आपको पता होगा इंसुलिन के इंजेक्शन या फिर गोलीज वगैरह खानी होती है लोगों को, कैप्सूल वगैरह, है ना। तो इंसुलिन यहां पर होगा कि पेनक्रियाज इंसुलिन सही से सिक्रीट नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से डायबिटिक पेशेंट कोई भी पर्सन डायबिटिक पेशेंट हो सकता है। तो यहां पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन, द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन द ह्यूमन बॉडी इज। तो इसमें पूछा जा रहा है मानव शरीर के उच्चतम समन्वय केंद्र किसको कहते हैं, मतलब हमारी बॉडी को कौन कोऑर्डिनेट करके रखता है। तो सिंपल सा है, ब्रेन। अब ब्रेन नहीं होगा तो देखिए कैसे कर सकते हैं लोग। आपने बहुत सारे जो थोड़ा सा मेंटली सही नहीं है उनको आपने देखा होगा, तो उनका ब्रेन सही से काम नहीं कर रहा तो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, है ना। तो वो है, मतलब हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से कंट्रोल कौन करता है। तो यहाँ पर हमारा, अरे मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पर हमारा ब्रेन आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो ब्रेन यहाँ पर आपका आंसर बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर है ये बात। अगला क्वेश्चन, मेन फंक्शन ऑफ सेरेब्रम। सेरेब्रम आपको पता है फोर ब्रेन का ये पार्ट है और इसका मेन काम होता है थिंकिंग का, और कोई भी वॉलेंट्री एक्शन जो करना है उसको करने में आपकी मदद करता है। वॉलेंट्री मतलब आपकी इच्छा से जो काम हो रहे होते हैं, बोलना, मतलब कुछ भी कहना, जो भी चीज़, चिल्लाना, ये सारे काम आपके वॉलेंट्री काम है। तो वॉलेंट्री काम आपको सेरेब्रम करके देता है।
तो इसका मतलब यहाँ पर थिंकिंग जो आपके हाथ में है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बात करें, पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय, तो आपकी बॉडी को पोस्चर और बैलेंस कौन करता है? तो पहले भी हम पढ़ चुके हैं, उम्मीद करता हूँ आपको याद होगा। ये कौन करता है? सेरेबेलम करता है। और ये कौन से ब्रेन का पार्ट है? तो 3 ब्रेन है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन का ये पार्ट है। ठीक है, चलिए, हाइंड ब्रेन में पोन्स, मेड्यूला और सेरेबेलम पार्ट है। ठीक है, हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, ब्रीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, तो किस ब्रेन के पार्ट से हम ब्रीथिंग को कंट्रोल कर सकते हैं? तो ब्रीथिंग को कंट्रोल करने के लिए इसमें कौन काम करेगा? तो आंसर होगा मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। जैसे मान लीजिए आप दौड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा तेज और उसके बाद आपकी सांस तेज हो गई, उसके बाद धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती है। नॉर्मल कौन करता है? तो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा करता है। आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होता, वो अब खुद से हो जाएगा। आप बैठ जाएंगे कहीं आराम से तो हो जाएगा। तो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा आपको क्या करेगा? ब्रीथिंग कंट्रोल करने में आपके ब्रेन आपकी मदद करेगा, आपके बॉडी की मदद करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये भी कौन सा? हाइंड ब्रेन का पार्ट है। अगला क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स द रिफ्लेक्शन एक्टिविटी ऑफ द बॉडी, तो इनमें से कौन सा पार्ट है हमारे नर्वस सिस्टम का जो कि रिफ्लेक्स एक्टिविटी, मतलब अचानक से कोई भी घटना हुई तो उसको नियंत्रित करता है? तो सिंपल सी बात है, हमने पढ़ा है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड ये काम करता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी है। और अगर अच्छी लगी है तो आपसे ये अनुरोध करूँगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।